हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण का एक नया टॉपिक कारक का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग कारक के चिन्ह और इनके प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कारक की परिभाषा पढ़ेंगे और कारक का व्याकरण में कितनी उपयोगिता होती है, इसका क्या महत्व होता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह हमारी परीक्षा में 1 अंक के लिए पूछा जाता है। तो छात्रों, आइए अब हम लोग कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। इसे हम विभक्ति भी कहते हैं। तो छात्रों, अब हम इनके महत्व के बारे में जानते हैं। कारक का लेखन में कितना महत्व होता है। यदि इन कारक चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे लोगों लापरवाही बीमारी बढ़ती जा रही है, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है। लेकिन यदि हम इस वाक्य को इस प्रकार से लिखें, लोगों की लापरवाही से बीमारी बढ़ती जा रही है, यहां पर कारक चिन्ह की से का प्रयोग कर दिया गया है, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। तो छात्रों, हम लोगों ने इन दोनों वाक्यों में देखा कि यदि इन कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य का अर्थ हम समझ जाते हैं या हम दूसरों को अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो छात्रों, आइए हम कारक के भेद और उनके चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। छात्रों, यहां पर देखेंगे कि एक टेबल बना हुआ है जिसमें 3 भाग हैं। विभक्ति, कारक चिन्ह। विभक्ति, इसका प्रयोग जो होता है हम लिखते समय नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वहां पर हम कारक और उसके चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है विभक्ति। तो छात्रों, किस प्रकार से आप इसे याद करोगे, मैं आपको तरीका बताता हूं और उस तरीके को अपनाकर आप याद करेंगे, जिससे कि आसानी से आप इसे परीक्षा के लिए तैयार कर सके। कारक और चिन्ह की बात हम लोग करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे अरे हो। तो छात्रों, आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो पाएगी। आप आसानी से कारक चिन्हों को पहचान कर उसके नाम लिख देंगे। तो छात्रों, आइए अब हम इन कारक चिन्हों के बारे में किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है या कारक का अपना क्या महत्व होता है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता में कार्य करने वाला। संज्ञा
और सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता चलता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। मीन्स जो काम करने वाला होता है वही कर्ता होता है। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण है, लक्ष्मी ने चारा खा लिया। तो यहां खाने का काम लक्ष्मी कर रही है, तो कर्ता लक्ष्मी नहीं, और चिन्ह ने का प्रयोग किया गया, तो कर्ता लक्ष्मी और चिन्ह ने है। दूसरा, कर्म कारक, जिस पर क्रिया, क्रिया मीन्स कार्य के होने का प्रभाव पड़े। जैसे डॉक्टर ने मरीज को दवा दिया, तो यहां पर जो करता है कौन सा काम कर रहा है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो यहां पर डॉक्टर दवा देने का काम कर रहा है और इसका प्रभाव मरीज को होता है, इसलिए मरीज को कर्म कारक हुआ। मरीज कर्म और को कर्म, कारक का चिन्ह। करण कारक, तीसरा है करण कारक, कर्ता जिसके माध्यम से कार्य करता है, मतलब जिस किसी इंस्ट्रूमेंट, जिस किसी साधन का प्रयोग कर्ता के द्वारा किया जाता है वही करण कारक होता है। लेखक ट्रेन से गोवा जा पहुंचा, तो यहां लेखक जो है गोवा जाने के लिए ट्रेन साधन को, ट्रेन का माध्यम लेकर पहुंचा, तो ट्रेन से, यहां पर ट्रेन से करण कारक है। संप्रदान कारक, चौथा संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए, यहां पर ध्यान रखना है, जिसके लिए कार्य किया जाए मीन्स कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक होता है। उदाहरण, यहां पर दो उदाहरण दिए गए हैं छात्रों। माता जी ने बच्चों के लिए खाना बनाया, तो यहां पर खाना बनाने का काम माता जी कर रही हैं, और किसके लिए कर रही हैं, बच्चों के लिए, तो यहां पर बच्चों संप्रदान हुआ और उसका कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग किया गया, तो बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए संप्रदान कारक हुआ। ऋत्विक ने मित्रों के लिए पुस्तकालय खोला, तो यहां पर पुस्तकालय खोलने का काम ऋत्विक कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, मित्रों के लिए, तो यहां पर मित्रों के लिए संप्रदान कारक है। पांचवा, अपादान कारक, जिससे अलगाव या दूरी का बोध हो या दूर जाने का बोध हो, तो छात्रों यहां पर ध्यान रखना है, अपादान कारक का चिन्ह होता है से और करण कारक का चिन्ह होता है से, दोनों में हमें अंतर समझ लेना है। करण कारक मतलब जिस माध्यम से कार्य किया जाता है वहां पर वो साथ साथ रहता है करण कारक में, और अपादान में अलगाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की दूरी बनती है, तो यहां पर अपादान कारक में दूरी बनेगी और करण कारक में माध्यम बनेगा, साधन होता है, तो दोनों में ये अंतर होता है छात्रों, यहां पर ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण है, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था, तो यहां पर आश्रम से बाहर, यहां पर दूरी बन गई, आश्रम से एक जगह से बाहर दूरी बन गई, तो इसलिए यहां पर से अलग हुआ है। छठा, छात्रों यहां पर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, पांचवा फिर से रिपीट हो गया है, लेकिन ये छठा है, संबंध कारक, जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले। यहां पर छात्रों ध्यान रखना है कि दो चीजों के बीच में संबंध का ज्ञान होता है। जैसे यह देव की कलम है, तो यहां देव और कलम के बीच संबंध बताने के लिए की का प्रयोग किया गया, तो देव की संबंध कारक है।
किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, तो यहां पर घंटी और दरवाजा के बीच में एक संबंध बनाने के लिए की का प्रयोग किया गया, दरवाजे की घंटी। तो दरवाजे की संबंध कारक है। सातवां अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो। यहां पर छात्रों ध्यान रखना है कि यहां पर स्थान को बताया जाएगा, स्थान को इंडिकेट किया जाएगा, स्थान की तरफ इशारा किया जाएगा। ऋत्विक को रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली, तो यहां पर रास्ते में, तो ये स्थान बताया गया रास्ते में, पोटली कहां मिली, रास्ते में मिली। स्थान का बोध हो गया, स्थान पर मिला, स्थान में मिला, रास्ते में मिला, तो इस प्रकार से अधिकरण कारक हुआ। आठवां संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो। मतलब जब हम किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे संबोधन कारक होते हैं। जैसे हे भगवान, कोरोना बीमारी कब खत्म होगी। यहां पर हे भगवान, भगवान को संबोधित किया गया, भगवान को पुकारा गया, तो यहां पर संबोधन कारक हुआ। छात्रों, आप इन कारक चिन्हों को याद करेंगे और अपनी हिंदी की नोटबुक में इसे आप लिखेंगे। धन्यवाद छात्रों।